क्या होगा जब रियल वर्ल्ड की शांति फिर से एक डेडली गेम में बदल जाएगी। एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 आ गया है नेटफ्लिक्स पर और इस बार आरिसु और उसागी को फिर से मौत के खेल से गुजरना पड़ेगा। शो की विजुअल्स, हाई टेंशन गेम्स और नए कैरेक्टर्स सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं। तो हमारा हीरो आरिसु सीरीज का सेंट्रल कैरेक्टर, जिसका दिमाग सभी डेडली गेम्स में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और उसागी जो शुरुआत से ही आरिसु की पार्टनर, एक्सपर्ट क्लाइंबर थी और अब ये दोनों साथ हैं। जी हाँ, एपिसोड की स्टार्टिंग में ही टाइम जंप दिखाया है कि कैसे शिबुया ट्रेजेडी के बाद ये दोनों हॉस्पिटल में मिले थे और अब ये मैरिड है। वैसे ये सारे कांड शिबुया स्टेशन में ही क्यों होते हैं? The next station is Shibuya. आरिसु और उसागी को हमारे मेन एंटागोनिस्ट जो है आफ्टर लाइफ रिसर्चर रियूजी के साथ देखा जाता है और बस कहीं से गेम स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज रियूजी को भी डेथ और आफ्टर लाइफ समझनी है, तो इसलिए वो उसागी को गेम में ले जाता है और फिर आरिसु एन की हेल्प से अपने आप को मार कर, बेसिकली ड्रग की हेल्प से बॉर्डरलैंड वापस जाता है। वहाँ दोबारा सर्वाइवल मोड ऑन करता है। गेम का नई स्टेज जोकर स्टार्ट हो जाता है। बस इस बार स्टेक्स ज्यादा हाई हैं। एक नई जे स्टेज है। चैलेंज के साथ नई दुनिया और नए कैरेक्टर्स मिलते हैं और अब की बार टाइमिंग 2 मिनट की है। तो अलग अलग ग्रुप्स में फंस चुके हैं आरिसु और उसागी। आरिसु को एलायंस मिलते हैं। एक डेंजरस फ्लेम एरो वाला अरेना है। भाई साहब, इसमें एक सीन आता है जिसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन फायर एरोज से आरिसु पे गिरते हैं और उसके पूरी टीम के ऊपर दिखाया जाता है। जो सीन इतना देखने में मजेदार है कि आप कहोगे कि शिट, अब तो ये डेथ लेवल हो गया है। स्टार्टिंग से ही पेस काफी हाई कर दिया है, इतनी टाइट्स रखी है स्टोरी की। हर एक गेम अब आपको लगेगा ये तो बस दी एंड है। उसागी भी अपनी टीम के साथ सर्वाइवल टैक्टिक ढूंढती है। ट्रस्ट और बिट्रेल का रियल टेस्ट होता है। टीम बनती है नए लोग के साथ और यहाँ नए राइवलरीज और फ्रेंडशिप्स बनती हैं और हर गेम में ट्विस्ट गारंटीड है। पांडा जो वन ऑफ द एंटागोनिस्ट है, अपनी डेडली स्ट्रेटेजी लगाता है। उसके साथ ही याबा ओकी के साथ नए ट्विस्ट ले आता है, लाइक ग्रुप डायनामिक्स में सर्वाइवल्स को इम्पॉसिबल बना देता है। अपने गेम से बॉर्डरलैंड के रूल्स तक तोड़ता है। आरिसु और उसागी इनडायरेक्टली एक दूसरे की हेल्प करते हैं गेम्स के थ्रू। पास्ट ट्रॉमास के विजन दिखाए गए हैं जिससे इल्यूजन क्रिएट होता है रियलिटी और गेम में। सबकी खतरनाक बैक स्टोरीज, फ्लैशेस दिखाए हैं, लाइक जैसे समझ आता है कि हर कैरेक्टर बॉर्डरलैंड में क्यों आया है और आप कैरेक्टर से सिंपैथाइज भी करोगे, बट इन डेप्थ कनेक्शन फील नहीं होता है जैसे पहले के कैरेक्टर्स के साथ था, जो आज भी फैंस के बीच बरकरार है। आरिसु और उसागी एक और ट्विस्टी गेम में कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं, बट जोकर की चाल उनको डिवाइड कर देती है। इमोशनल ब्रेकडाउन और होप का कॉम्बिनेशन दिखा है बराबर। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस गेम ही गेम चल रहा है। डाइस बेस्ड गेम के साथ स्टेज पे किसी की जिंदगी, किसी की मौत मेजर ट्विस्ट लाती है। एक्शन और बिट्रेल का कॉम्बो मिलता है। किसी की सेक्रीफाइस शॉकिंग है तो दूसरे की स्ट्रेटेजी माइंड ब्लोइंग। बिगर एलाइसिस बनते हैं, सेक्रीफाइसेस भी होते हैं, बहुत सारे कैमियोज दिखाए गए हैं। सब कुछ फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है। आरिसु लाइफ और डेथ सिचुएशन का डिसिसिव एक्शन लेता है टू सेव उसागी। सीजन 3 में सेपरेशन के बाद भी दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन इंटेंस है। यही उनकी सर्वाइवल की रियल की है। शॉकिंग रिवलेशन होते हैं एंड शार्प माइंडेड और इमोशनली रिजाइलेंट हर सीन में इम्पैक्ट बनाती है। बस कुछ मिनटों के कैमियो के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ जाती है। कैमियो से याद आया, हाँ जी, हम सबका फेवरेट कैरेक्टर भी दिखाया गया है। जो समझ गए हैं वो कमेंट में बताओ मैं किसकी बात कर रही हूँ। बाकी ग्रैंड फिनाले के लिए स्टेज सेट है, बट एंडिंग और बिग रिवील्स तो मैं स्पॉइल नहीं करूंगी। बस इतना समझ लो, कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। शो एंडिंग में ग्लोबल थ्रेट की फोरशैडोइंग दिखाता है और नए एलिस का टीजर भी मिलता है जो इंटरनेशनल आर्क की हिंट देता है। विजुअल्स, एनिमेशंस एंड स्टूडियो स्टाइल सीरीज का लाइव एक्शन एग्जीक्यूशन सबसे बड़ी हाईलाइट है। स्टूडियो के वीएफएक्स शॉट्स नाइट टाइम टोक्यो और डेडली गेम्स को सिनेमैटिक बनाते हैं। एक्शन सीन्स क्रिस्प एडिट्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ शूट हुए हैं। सीन्स में बैकग्राउंड और कंप्यूटर इफेक्ट्स को ऐसे ब्लेंड किया है कि पूरा गेम वर्ल्ड रियल लगता है। नेटफ्लिक्स और स्टूडियो अपनी वीएफएक्स और प्रोडक्शन वैल्यूज इस सीजन में नेक्स्ट लेवल ले गए हैं। एनवायरनमेंट एकदम रियलिस्टिक भी है और सररियल भी, स्पेशली जोकर आर्क का साइकोलॉजिकल वाइब सर्वाइवल थ्रिल के स्टाइल को इनहेंस करता है। वैसे तो ऑफिशियली सीजन 3 को फिनाले बोला जा रहा है, लेकिन एंडिंग ओपन ही है, जैसे कि बताया ग्लोबल डिजास्टर और अमेरिकन एलिस के टीजर के साथ।
डायरेक्टर शिनसुके सातो ने भी बोला है कि वो स्पिन ऑफ मांगा एलिस इन बॉर्डरक्राफ्ट पे काम करना चाहेंगे अगर पॉसिबल हो। फैंस के लिए पॉसिबिलिटीज खुली हुई हैं, न्यू स्टोरीज, थीसिस, पोटेंशियल सीजन 4 के लिए बरकरार रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का फुल रिव्यू एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 का। ब्रूटल गेम्स, क्रेजी विजुअल्स, अनब्रेकेबल लव और धमाकेदार स्टोरी लाइन। अगर माइंड ब्लोइंग सर्वाइवल थ्रिलर्स और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट का असली मजा लेना है तो नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज मिस मत करना। आई होप ऑलरेडी इतना बड़ा फैन बेस है इसका तो आप भी इसमें होंगे ही होंगे। 6 एपिसोड हैं, एक ही बार में बिंज वॉच करके खत्म कर दोगे क्योंकि हर एपिसोड का एंड ऑसम क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है। अगर आपने ऑलरेडी बिंज कर लिया है तो कमेंट में बताओ आपका फेवरेट गेम या मोमेंट शेयर करो कौन सा था, और नहीं देखा तो जाओ देखो और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल फ्री है क्योंकि यहाँ मिलेगा हर एंटरटेनमेंट का एज। मिलते हैं अगले क्रेजी रिव्यू में, तब तक के लिए पीस आउट।